आज हम कुछ ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो कि हम कटिंग से बहुत ही ज़्यादा आसानी से एक पौधे से अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। और अप्रैल के महीने में कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप ये पौधे खरीद कर ला सकते हैं, उनसे बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। तो पहला है ये देखिए जेड प्लांट। ये इसकी छोटी सी कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके लिए सोइल वही होनी चाहिए 40% रेत, 40% हमें रखना चाहिए मिट्टी और 20% हम रख सकते हैं घर की कोई भी खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और पानी इनमें जब भी दे जब ये इसके ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाए। तो बहुत ही अच्छा पौधा है। एक पौधा आप लाएंगे, इससे न जाने कितने ही पौधे आपके तैयार हो जाएंगे। ये छोटी छोटी 6 इंच की 4 इंच की इसकी जो है लीव्स की ये जो टहनियाँ होती हैं, इनसे भी बहुत पौधे तैयार हो जाते हैं। अगला पौधा है ये देखिए पर्पल हार्ट का। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इससे तो एक पौधा, एक छोटी सी कटिंग भी लेकर आएंगे तो इससे न जाने कितने ही पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बराबर में से छोटे छोटे नए नए पौधे अपने आप ही तैयार होते रहते हैं। और इसके नीचे, जड़ के नीचे बल्ब होते हैं, तो ये फैलती रहती है। और इसके एक बार अगर ये आपके टेरेस गार्डन में आ गया तो इतने पौधे तैयार हो जाएंगे कि आपका पूरा टेरेस गार्डन इससे भर जाएगा। बहुत ही पौधे आप इससे आसानी से तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है। इसको धूप में भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। और बहुत ही कम पानी की इसमें डालने की आवश्यकता होती है। और कैसी भी मिट्टी में ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये इंडोर और बाहर दोनों जगह। और अगला पौधा है ये डनकैन का। ये भी बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट है और कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसको हम ब्राइट लाइट में इसको हमें रखना चाहिए। इंडोर भी हो जाता है लेकिन इस पर ब्राइट लाइट पड़ती रहनी चाहिए। और ये सैंडी सॉइल और गार्डन सॉइल दोनों को मिक्स करके 40% और 20% हम किसी भी तरह की मिट्टी में से लगा सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट में ये आसानी से हो जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक से आप न जाने कितने ही नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से होने वाला ये पौधा है। अगला प्लांट है ये पोथोस का। तो देखिए पोथोस के प्लांट की भी कई वैरायटियाँ हैं। और ये हर प्रकार का पोथोस जो है बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। और इसके लिए भी हमें यही है, इसी तरह की मिट्टी तैयार करें, थोड़ी सी सैंड मिला लें, थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला लें और थोड़ी गार्डन सॉइल। और इस तरह से हम ये इसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। और इसकी साइड में से कई तरह की जो है एरियल रूट्स भी निकलते हैं कई पोथोस में से, उसके द्वारा भी आसानी से हो जाता है। एक पत्ती से भी आसानी से हो जाता है। और इसको हम हैंगिंग के रूप में भी लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में, छोटी से छोटी बास्केट में, छोटे से छोटे पॉट में भी आसानी से हो जाता है। तो इसे अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा पौधा है ये पोथोस का। कई वैरायटी इसमें आती हैं, सभी बहुत ही हार्डी होती हैं और कम सनलाइट में आसानी से चल जाती है। अगला है ये देखिए लक्की बैम्बू का। और बैम्बू की भी कई वैरायटी ऐसी हैं जो पानी और मिट्टी दोनों में आसानी से हो जाती हैं। इसके लिए हमें क्या, अगर हम पानी में रख रहे हैं तो पानी में लगाने के लिए हमें ऐसा पानी चाहिए लक्की बैम्बू के लिए जो बिस्लरी का या आरओ का पानी होना चाहिए, यानी कि और शुद्ध पानी होना चाहिए। और मिट्टी में लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, अगर हम गमले में लगाएं तो सैंडी सॉइल हो तो उसमें ये आसानी से होगा। और जो यानी कि इसमें थोड़ा थोड़ा इसकी देख रेख के लिए एप्सम सॉल्ट भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो खारे मिट्टी होती है उसमें ये आसानी से होते हैं। और पानी में भी हम इसका जो, अगर हम पानी में लगाएं तो समय समय पर हमें इसका पानी बदलते रहना चाहिए। और पानी की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्योरीफाई पानी में इसको हम लगाएं घर में। अगला पौधा ये है, ये देखिए ये सिंगोनियम की ही एक वैरायटी है। इसको भी हम आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर इसकी लीव्स लगती हैं। और ये भी जो है इसको हम काट कर आसानी से कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से फैलने वाला पौधा है। एक पौधा आप ले आएंगे उससे न जाने कितने ही पौधे, कितने ही प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाएं। अगला है ये जेजे प्लांट। इसको सभी जानते हैं कितना हार्डी प्लांट है। एक ही प्लांट से बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं और किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से हो जाता है। इसको लगाने के लिए हमें ब्राइट लाइट चाहिए, तो ब्राइट लाइट में ये आसानी से हो जाते हैं। और इसको लगाने का भी वही तरीका है, हम 8 से 10 इंच के पॉट में आसानी से लगा सकते हैं। और इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। साथ ही साथ जब भी हम लगाएं तो ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो, तो वहाँ पर ही बहुत ही आसानी से चलते रहेंगे और बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव होंगे। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको भी आप अप्रैल के महीने में लाकर लगा सकते हैं। और अगला
प्लांट है ये एग्लोनिमा का, तो बहुत ही सुंदर प्लांट है। और इसी तरह से पॉन्टेस्टिया का प्लांट है, एग्लोनिमा का प्लांट है, एंथुरियम के प्लांट है। ऐसे कई प्लांट हैं जो काफ़ी महंगे भी आते हैं और इसको कटिंग से आप आसानी से लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और इसकी मिट्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि 40% कम से कम सैंड हो और वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऑर्गेनिक खाद हो। और इसके साथ साथ ही हमें इसमें महीने में एक बार लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र भी देते रहना चाहिए, तभी आसानी से चलेंगे। और पॉन्टेस्टिया का पौधा तो ऐसा होता है जिसको हमें तेज़ धूप यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए और तेज़ ठंड में भी इसको बचा कर रखना चाहिए। अगला है ये देखिए पीस लिली का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये बल्ब के द्वारा आसानी से हो जाता है। हम एक पौधा लाएंगे, इससे न जाने कितने पौधे तैयार हो जाते हैं। 2-3 कलर में मिलता है, बहुत ही खूबसूरत इसके कलर होते हैं। ये भी पानी में भी और मिट्टी में दोनों में आसानी से ग्रो हो जाता है और किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाता है और बल्ब से ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इसको भी आप अप्रैल के महीने में लाकर अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगा लें। बहुत ही खूबसूरत पौधे होते हैं, एक पौधे से न जाने आप कितने ही पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसको आप अपने टेरेस गार्डन में लगाना बिल्कुल ना भूलें। अगला पौधा है ये देखिए फोरबिया का, ये 2-3 कलर में आता है और इसकी छोटी सी भी कटिंग यानी 3-4 इंच की कटिंग भी आसानी से लग जाती है और बहुत खूबसूरत इसमें फूल निकलते हैं जो बहुत समय तक बने रहते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। वैसे तो ये धूप में और इंडोर भी दोनों जगह आसानी से हो जाता है, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा तेज़ धूप से बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से इसके फ्लावर का रंग जो है फेड सा हो जाता है। अगर हम थोड़ी इसे इनडायरेक्ट धूप में या 1-8 घंटे की धूप देंगे, ऐसी जगह रखेंगे पौधे को, तो इसके जो फूल हैं उनमें एक अलग ही चमक बनी रहती है और बहुत ही सुंदर इसके जो है फूल दिखाई देते हैं जो बहुत समय तक बने रहते हैं। इस पौधे को भी आप एक पौधे को लगाकर न जाने कितने ही पौधे तैयार कर सकते हैं। और अगला पौधा है ये बोट लिली का, इतना सुंदर पौधा है। अगर इसे आप एक पौधे को लगा लेंगे तो इससे न जाने कितने पौधे तैयार होते रहते हैं और ये कटिंग से मतलब इसके नीचे जो बल्ब होते हैं उससे न जाने कितने पौधे तैयार कर सकते हैं और कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इसकी जो लीव्स होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है ये, सर्दी गर्मी दोनों मौसम में, यानी कि एक तरह से परमानेंट हार्डी प्लांट है जो कि कटिंग से और बल्ब से आसानी से हो जाता है और किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाता है। ये धूप में भी बहुत आसानी से हो जाता है और इंडोर भी बहुत आसानी से चलता है। तो इसको आप दोनों जगह ही बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अगला प्लांट है ये कोलेस का, ये कई इसकी वैरायटी कई शेड आती है, सारी इसकी वैरायटी बहुत ही सुंदर लगती हैं। और एक पौधा अगर आप ले आएंगे तो एक से न जाने कितने ही पौधे तैयार कर सकते हैं। छोटी सी कटिंग से भी 4-6 इंच की कटिंग भी इसकी आसानी से लग जाती है और इसके ये भी धूप और इंडोर दोनों में आसानी से हो जाता है। और अगर आप इसको थोड़ा इंडोर रखेंगे, ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से जो है इसकी ग्रोथ होती रहती है। और वैसे ये तेज़ धूप में भी बहुत ही आसानी, इतना हार्डी प्लांट है ये, बहुत तेज़ धूप में भी बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता रहता है। और इसके एक पौधे से न जाने आप कितने ही पौधे तैयार कर सकते हैं। सभी प्रकार की वैरायटीज़ की बहुत ही खूबसूरत होती है। इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन में जरूर ऐड करें। अगला है स्पाइडर प्लांट का, ये भी बहुत सुंदर पौधा है। ये भी धूप में भी और इंडोर भी दोनों जगह बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके नीचे भी इसकी रूट्स में बल्ब होते हैं, बल्ब से आसानी से लगता है। और वैसे भी जब इसकी ग्रोथ होती है तो इसमें से ब्रांचेस थी, बीच में से ब्रांचेस निकल कर और चारों तरफ से इसके नीचे की ओर छोटे छोटे गुच्छों में लटकते हैं, उनसे भी हम इसके नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। एक बार हम इसे अपने टेरेस गार्डन में ले आएंगे तो इससे न जाने कितने ही हम पौधे तैयार कर सकते हैं। ये भी धूप और छाया दोनों जगह आसानी से हो जाता है। अगर हम इसको इंडोर रखें तभी बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता रहता है। इन्हीं सभी पौधों में जितने भी मैंने बताया, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पानी बहुत कम देना चाहिए और जब भी दें तो ये ध्यान रखें कि ऊपर की इसकी मिट्टी जो है सूखी हो, सूख जाए तभी हम पानी दें। तो अगला पौधा है ये मनी प्लांट का, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसकी कई वैरायटी आती है। इसको भी हम पानी में और मिट्टी में दोनों जगह आसानी से लग जाते हैं। छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी बहुत ही आसानी से हो जाती है और एक पत्ती से भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसको भी हम ब्राइट लाइट या हम इंडोर रखेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये सर्वाइव करता है और बहुत ही अच्छा पौधा है। एक पौधे से न जाने कितने ही पौधे हम तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है ये देखिए स्नेक प्लांट का, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये आउटडोर इंडोर दोनों जगह बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है और इसकी जड़ के नीचे भी छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उससे न जाने कितने पौधे तैयार कर सकते हैं। और साथ ही जब भी है जहाँ भी हम ये पौधा लगाते हैं साइड में से इसके न्यू बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, उनको भी हम अलग कर करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। और साथ ही एक पत्ती से भी बहुत ही आसानी से इसकी जो है कटिंग लग जाती है। बहुत हार्डी परमानेंट प्लांट है और साथ ही एयर प्यूरीफाई भी होते हैं इंडोर प्लांट। इनको अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ही हार्डी होते हैं। एक प्लांट हम इसके ले आएंगे इनके तो एक से न जाने कितने हम प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये इंडोर प्लांट महंगे होने के साथ साथ हार्डी भी हैं, परमानेंट भी है। इनको अपने इंडोर
अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। अगला पौधा है, ये देखिए वॉन्डिंग जूही का बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसकी लीव्स बहुत ही सुंदर लगती हैं और ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। इसको भी आप 2, 3, 4 इंच की कटिंग से कैसे भी लगा लें पर्पल हार्ट की तरह, तो ये बहुत ही आसानी से हो जाती है। और ये परमानेंट जो है प्लांट है, एक पौधे से न जाने कितने ही पौधे हम तैयार कर सकते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा देख रेख की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है और ये भी मतलब दोनों जगह आसानी से हो जाते हैं, इंडोर आउटडोर, और बहुत ही खूबसूरत पौधा है। आप इसको भी अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा परमानेंट ये प्लांट है और एक छोटी सी कटिंग से भी आपका पूरा टेरेस गार्डन भर जाएंगे। जगह जगह आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और इसी तरह अपने गार्डन में खूबसूरत पेड़ पौधों को लगाते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।